पाकिस्तान में भारत ने कोहराम मचा दिया है। पाकिस्तान की तरफ से दुस्साहस किया गया था भारत को दहलाने का, भारत को धमकाने का, भारत को डराने का। पहले उनके आतंकी ठिकानों को मारा गया, जमींदोज किया गया, और अब जो है भारत की तरफ से उनकी उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां से भारत के सामरिक स्थलों को, भारत के रक्षा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से कायर पाकिस्तान ने आम नागरिकों पर, सिविलियंस पर हमला करने की कोशिश की, मिसाइल के दम पर एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की, अपने देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश की, और आज उसका ये अहंकार तरबतर हो गया है, टूट गया है, और ये लगातार तस्वीरें आ रही। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल, आपके लिए कमिटमेंट है, इसलिए अखंड कवरेज में बैठ गया है, नॉन स्टॉप कवरेज में बैठ गया है, और आपको तब तक ये तमाम तस्वीरें दिखाते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान का फन कुचल नहीं देती भारतीय सेना और पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर नहीं कर देती। देखिए, लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग शहरों की पाकिस्तान के, कि किस तरीके से भारतीय सेना ने जो है तांडव बरसाया है। नौशेरा हो या जम्मू हो, राजौरी हो, कुपवाड़ा हो, जहां कहीं भी पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, मिसाइल छोड़ने की कोशिश की, जैसलमेर हो, वहां पर भारत ने उसके मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। जैसलमेर में हो, कहीं भी हो, हर जगह भारत ने उसके मंसूबे नाकाम कर दिए। एक तस्वीर जो है दिल्ली की है, इंडिया गेट की तस्वीर है। पुलिस वाले भी तैयार हो गए हैं, मुस्तैद हो गए हैं, मोर्चा संभाल चुके हैं कि किसी भी तरीके की स्थिति आएगी हम निपटने के लिए तैयार हैं। अपने देशवासियों की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। तमाम गाड़ियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जाइए और सीधा जो है घर में सुरक्षित तरीके से पहुंच जाइए, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान की खटिया खड़ी करने वाला है, पाकिस्तान को ऐसी सजा देने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ये आप देखिए, ये वीडियो में देखिए किस तरीके से बोला जा रहा है वहां के नागरिक के द्वारा। वहां के नागरिक द्वारा कहा जा रहा है कि ये हाल हो चुका है, ये हाल हो चुका है लाहौर का, और लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद या फिर कोई और जगह हो, हर जगह जो है भारत लगातार जो है हमला करते हुए पाकिस्तान को निस्त नाबूद करते हुए नजर आ रहा है। लगातार विस्तार न्यूज आपको बड़ी खबर बता रहा है, और बड़ी खबर ये आ गई है, भारत के हमले के बीच पाकिस्तान आर्मी में तख्ता पलट की खबर है। इस नापाक देश में तख्ता पलट की खबर है। पाकिस्तान आर्मी का चीफ वही असीम मुनीर जिसके द्वारा भारत को जो है भड़काने की कोशिश की थी, जिसने वहां से आतंकवादियों को भेजा, वही आसिम मुनीर को जो है हटा दिया गया है, गिरफ्तार कर लिया है। शमशाद मिर्जा पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ बन सकते हैं, और आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है और वहां पर उससे पूछताछ हो रही है। ऐसी खबरें हैं, उसकी जो है क्लास ली जा रही है कि तुम्हारा ये क्या मंसूबा था, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था कि तुमने इस तरीके से जो है आतंकवादियों को भेजा, फिर उसके बाद तमाम जो है ये प्रतिक्रिया भारत के कार्रवाई पर दी है। लगातार महिमा, लगातार बिल्कुल। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। लाहौर का मंजर देखिए कि किस तरह से पाकिस्तान के लाहौर में तबाही मची है। भारत ने पहले ही कह दिया था नितेश कि अगर आप हमला करते हैं या कोई भी साजिश रचते हैं तो भारत चुप नहीं बैठेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। जिस तरह से कल रात जवाबी कार्रवाई की गई भारत की ओर से, पाकिस्तान पूरी तरह से 15 इलाकों को, बॉर्डर्स के जो 15 इलाके थे यहाँ पर निशाना बनाया गया था, लेकिन भारत के S-400 की ओर से बता दें कि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी आज सुबह निकलकर सामने आई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के नए चीफ हो सकते हैं। आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि सहा नहीं जाएगा, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और मुंहतोड़ जवाब की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आई है। भारत भी पूरी तरह से तैयार था कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी साजिश की जाती है तो हम उसका करारा जवाब देंगे, और करारा जवाब की ये तस्वीरें हैं। और भारत के भी कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है। बताइए कैसा देश है, कैसा देश है जो अपने ही नागरिकों की नहीं सोच रहा है।
अपने ही नागरिकों की जान जोखिम में डाल दे रहा है, जानते हुए कि भारत ने आज ही उसके 15 शहरों पर किए गए हमले को नाकाम किया, उसके डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर दिया। रवि मिरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगातार इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा रवि मिरी का रुख करूंगा। रवि, भारत ने तांडव बरपा दिया है, पाकिस्तान की हर नापाक साजिश को नाकाम कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है, उसे आईना दिखा रहा है और लग रहा है कि भारत मानने वाला नहीं है। अभी ये तांडव चलता रहेगा रवि। नितेश, भारत का तांडव अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि लगभग 8:30 बजे के आसपास पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था जम्मू में। उसके बाद लगातार उसने जम्मू से लेकर गुजरात तक अटैक किया। लगभग 100 मिसाइलें, 100 ड्रोन उन्होंने अटैक किया। उसके बाद जब हमने 10 बजे के आसपास जवाबी कार्रवाई शुरू की, उसके बाद हमने क्या किया, हम लाहौर तक पहुंच गए। हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक ब्लास्ट करके आ गए। मतलब समझ रहे हैं, हमारी सेना, हमारे वायुसेना के जवान सब पाकिस्तान में अंदर तक घुस गए हैं और लगातार वहाँ उनके जो सैन्य ठिकाने हैं, पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे लगातार आक्रमण चल रहा है। और अब जो होने वाला है, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने आर्मी के प्रमुख है उसको हटा दिया है। इसके अलावा बलूचिस्तान पर ध्यान देना जरूरी है नितेश, क्योंकि बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण कर रहा है। और 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि पाकिस्तान के 10 से 15 लोगों को बलूचिस्तान के जो आतंकी संगठन है उन्होंने मार गिराया था। तो समझ लीजिए पाकिस्तान में गृह युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान अपने आप में ही लड़ रहा है। दर्शकों को जानकारी दे दे, पाकिस्तान के F-16 और 2 J-17 लड़ाकू विमान गिर गए हैं। ये आए थे, चीनी माल आया था लेकिन चल नहीं पाया, और जो अमेरिका के हथियार ये लेकर बैठे थे, अब अमेरिका भी फटकारेगा, क्योंकि भारत के विरुद्ध ऑपरेशन करने से पहले इनको अनुमति लेनी रहती है, इजाजत लेनी पड़ती है। सारे प्रोटोकॉल को ध्वस्त करने की कोशिश की है इन्होंने। रवि, नितेश अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है, इसमें 2 J-17 और 1 F-16 उनके जेट थे, उसको मार गिराया हमारे जवानों ने। इसके अलावा पाक एयरफोर्स का आवाक्स को भी फेल कर दिया है। उनके जो रडार सिस्टम है, उनका डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ तबाह हो चुका है। पाकिस्तानी अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं है, इसीलिए भाग रहे। पाकिस्तान के लाहौर में अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तान के सिटी से विजुअल सामने आए हैं, उसमें आग आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां अफरा तफरी की स्थिति है। लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपने घरों में छुप जाइए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो आज कायराना करतूत किया है उसका जवाब पाकिस्तान सख्त लहजे में दे रहा है। और ये कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई रुकने वाला नहीं है नितेश, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब सीमा बॉर्डर के पास जो भी एक्टिविटी हो रही है, उस पर भी हमारे वायुसेना की टीम लगातार निगरानी कर रही है। तो दोबारा पाकिस्तान ड्रोन से या मिसाइल से हमला करने की सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बचने की नहीं, भागने की स्थिति में आ गया है नितेश। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और भारत के हमले में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के F-16 समेत 4 लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहरों पर जितने भी, जहां से भी भारत की तरफ आंख उठाई गई थी, वहां भारत ने जो है जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते हुए, इन्हें अब आतंकी ठिकाना ही कहेंगे, नष्ट कर दिया गया है। अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर LG जम्मू कश्मीर से बात की है, बहुत बड़ी खबर है। अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर LG से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर के LG से गृह मंत्री ने बात की है और इस बातचीत पर तमाम चीजों पर नजर रखी गई होगी, सब कुछ जाना गया होगा और उनको तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए होंगे। बहुत बड़ी अपडेट आप देख रहे हैं। रात को देखिए गृह मंत्री जाग रहे हैं। गृह मंत्री पूरी तरीके से इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट पर नजर रख रहे हैं और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई जाग रहा है। और पाकिस्तान पर जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई हो रही है, जो भारतीय नागरिकों पर कायराना हमला किया गया है, उसका जवाब दिया जा रहा है। रवि मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरफ बैठ के भी चल रही हैं, लगातार दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं और लगातार जो है ये कार्रवाई जारी है। नितेश, आज भारत में कोई नहीं सोने वाला है। पाकिस्तान का खात्मा होकर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कायराना करतूत किया है, पाकिस्तान ने जो
जो जो जुर्म किया है उसकी सजा उसको मिलने जा रही है, क्योंकि लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारी सरकार, भारत सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, सबके सब जाग रहे हैं, सबके सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सबके सब रणनीति बना रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को खत्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार हमला कर रहा है। तो हमले का जवाबी कार्रवाई है, हम हमला नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान ने हमला किया है उसकी जवाबी कार्रवाई हम कर रहे हैं। क्योंकि आज ही हमने क्लियर कर दिया था, विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान उकसावे वाले कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम शांति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम शांति के राह पर चलना चाहते हैं, ये हमारी सरकार की लाइन है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने आज ही ड्रोन से अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने आज ही मिसाइल दाग दिया, पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत में घुसे। तो अब जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान पीछे हट रहा है, पाकिस्तान भाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, इसी बीच एक और बड़ी खबर है जहां पल पल की अपडेट पर पीएम मोदी की नजर है, पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर है। बता दें कि प्रधानमंत्री भी जाग रहे हैं और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, भारत की ओर से पाकिस्तान पर कार्रवाई की जा रही है, इस पर मोदी की भी नजर है। कराची पर नौसेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां कराची पर नौसेना ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान पर लगातार भारत की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट और है कि कराची तक नौसेना पहुंच चुकी है, नौसेना की ओर से कराची पर बड़ा हमला किया है। आईएनएस विक्रांत और जितनी भी सबमरीन है हाई अलर्ट पर है। नौसेना ने कराची पर हमला किया है और आईएनएस विक्रांत से अभी खबर है कि आईएनएस विक्रांत से ऐसी मिसाइलें दागी गई हैं कि कराची थर्रा उठा है। कराची अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब भारत ने ऐसा कहर बरपाया था कराची शहर में कि 12 से 15 दिनों तक आग नहीं बुझाई जा सकी थी। और भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान जो मारा है उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली से मेरे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करूंगा। अमृत, आईएनएस विक्रांत से मिसाइलें ऐसी दागी की कराची दहल उठा, लाहौर दहल उठा, ऐसी जो है ऐसे हवाई हमले किए गए, S-400 यानी सुदर्शन से रक्षा की गई। और ऐसी खबर है कि कोई भी नागरिक हताहत नहीं है और ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन अभी और चलेगा। क्या कुछ है दिल्ली में, क्या कुछ चल रहा है, बताइए अमृत। नितेश, देखिए दोपहर के वक्त ही जब हम लोग बात कर रहे थे और आप ही एंकरिंग कर रहे थे, उसी दौरान मैंने ये कही थी बात कि भारत जो है पाकिस्तान को न सिर्फ युद्ध के मामले में चौतरफा घेरे हुए है, और खासतौर पे जब हमने इंडियन नेवी का जो जिक्र किया था कि किस तरह से आईएनएस विक्रांत न सिर्फ वो एक बतौर युद्धपोत खड़ा है, पूरे इकोसिस्टम के साथ खड़ा है। उसमें टारपीडो, उससे पनडुब्बी और सारी चीजें, उसके साथ मारक क्षमता, लड़ाकू विमान सब है वहां पे, और वो पूरी तरह से कराची के ठीक मुंह के सामने अरबियन सी में, अरब सागर में खड़ा है। और वहां से जिस तरह से 1971 में भारत ने पूरे कराची को तबाह किया था, दोबारा वही मंजर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। एक तरह से कहा जाए कि जो हमारी पीढ़ी है, जो कई बार हम देखते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जब आतंकी घटनाएं होती थी तो कई बार एक बयान आते थे कि आर पार की लड़ाई होगी, और हम भी बहुत ज्यादा एक और चीज अमृत रोक रहा हूं, बने रहिएगा। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जिन नतीजों पर हमने बात की थी वही नतीजे आ रहे हैं कि भारत को कोई नुकसान नहीं। अगर पाकिस्तान अकड़ दिखाने की कोशिश करेगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम हो गए हैं। एयर डिफेंस S-400 सुदर्शन ने ऐसी मार मारी है उनकी रॉकेटों की कि सारी दुनिया देखकर हैरान है कि पाकिस्तान किस तरीके से खोखला देश है। सारे ड्रोन मार गए हैं और किसी भी सिविलियन के हताहत होने की खबर नहीं है। जबकि जैसलमेर से ऐसी तस्वीरें आई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जैसलमेर की तस्वीर है दर्शकों, और ये वही तस्वीर है जिसमें जो है देखिए सिविलियन क्षेत्र के ऊपर जो है इसने कार्रवाई करने की हिमाकत की थी। अमृत, इसने युद्ध के नियम तोड़ दिए। सिविल क्षेत्र में जैसलमेर की तस्वीरें चीख कर बयां कर रही हैं और भारत के शौर्य की गाथा भी लिख रही हैं। एक भी सिविलियन के हताहत की होने की खबर नहीं है और ईश्वर से यही गुजारिश है कि ऐसा ही रहे। अमृत। नितेश, देखिए ये हमारी सुरक्षा का एक पहलू है जो आज पूरी दुनिया देख रही है।
कि भारत का एक पत्ता भी नहीं हिला और पाकिस्तान के हुक्मरान बिल में चले गए। अपने उन्होंने जो है भीतर जाकर के शरण ले रखी है, उनके पास जो है जो बंकर है उसमें जाकर शरण ले रखी है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है, वहां पाक पीएम शहबाज शरीफ के घर से मात्र 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पे हमारे जो है गोले जाकर के गिरे हैं, हमारे जो रॉकेट जाकर गिरा है। और वहां पे स्थिति इतनी डर की है कि वहां राजधानी छोड़िए भीतर गांव के तरफ के जो लोग हैं वो खौफ में जी रहे हैं। और यहीं पे देखिए, मैं यहाँ आपको लाइव दे रहा, अपने दर्शकों को बता दे, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली की हार्ट जो यहाँ पे लुटियन जोन है उसके भीतर हूँ, कनॉट प्लेस के पास हूँ। हमने बाहर भी थे तो वहां से जब पुलिस हटा रही थी लोगों को तो लोग हटने के लिए तैयार नहीं थे, लोग चिल कर रहे थे, जैसा कि हमेशा नाइट आउट करते हुए लोग मिलते हैं। दिल्ली की जो रात होती है देर रात तक 2 बजे तक यहाँ आलीशान जो है नाइट क्लब पब चलते हैं, सब वैसा ही का वैसा चल रहा था। लेकिन पुलिस आकर दखल दी और फिर हटाई, तब लोग यहाँ से गए। तो सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है और उसी देश के दूसरे देश में देश के अंदर सेना पर इसी लेवल का भरोसा होना चाहिए। लेकिन अपील भी करेंगे कि पुलिस के, सेना के, अर्धसैनिक बलों के तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते रहेंगे, जिस तरीके से अमृत बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, कराची में मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। कराची के सूचना तंत्र पर बड़ा हमला, कट ऑफ हो गया है कराची के मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो गए हैं। कराची के सूचना तंत्र पर बड़ा हमला, पाकिस्तान का सूचना तंत्र इस तरीके का जो है नाकाम है और भारत के शौर्य है, भारत की सेना का वो इतना विहंगम है कि तमाम जो है पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम किया जा रहा है। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर है जो भारत के हमले के बाद बता दें, बालोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना पर हमले तेज कर दिए। भारत के हमले के बाद पाक में सिविल वॉर के हालात हो गए हैं। बता दें कि बालोच लिबरेशन आर्मी ने पाक सेना पर हमला तेज कर दिया है। भारत से पंगा लेने का यही हश्न होगा। साफ तौर पर बता दिया गया है कि अगर भारत के लिए कोई भी साजिश रचेगा तो उसका हश्न यही होगा। बालोच लिबरेशन आर्मी ने भी पाक सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। बता दें कि सेना पूरी तरह से भारत में तैयार है, भारत पूरी तरह से तैयार है। रवि मेरे सहयोगी जुड़ गए। रवि, बलोच जो है, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, पाकिस्तान के हुक्मरानों के अत्याचार से कोई अछूता नहीं है और ये हालत है। युद्ध करने चले थे और खुद घर में लेने देने पड़ गए। नितेश, बलूचिस्तान काफ़ी समय से पाकिस्तानी आर्मी का लगातार विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बलूचिस्तान खड़ा हुआ है, लगातार एक्शन ले रहा है और इसी बीच आज मौका मिला है बलूचिस्तान को कि पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खड़ा हो जाए और पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया जाए। और आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, मैप के जरिए से समझाएंगे कि ये बलूचिस्तान की बला क्या है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है और कितना अंदर युद्ध चल रहा है पाकिस्तान में। वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप ये तस्वीर देखिए, ये मैप के जरिए देखिए कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है जो पाकिस्तान के खिलाफ लगातार युद्ध कर रहा है। सूर्यांश बताइए। लंबे समय से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान पर फायर कर रहा है, जमीनी लड़ाई कर रहा है और वहां से बड़े हिस्से से पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया है। बलूचिस्तान बार बार कह रहा है कि ये हिस्सा हमारा है, आप हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, हमारे लोगों का दोहन कर रहे हैं। और आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास मौका है और उसने देखिए ये क्षेत्र है, इधर से भारतीय एयरफोर्स लगातार प्रहार कर रही है। इस वाले ये जो क्षेत्र, यहाँ से INS विक्रांत का हमला हो रहा है, भारतीय नौसेना मार रही है, इंडियन आर्मी मार रही है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास फ्री हैंड था। अफगानिस्तान के साथ तालिबान भी, अफगानिस्तान के साथ तालिबान भी। और रोक रहा हूं दोनों साथियों को, बेटा भागो, रोक रहा हूं दोनों साथियों को, बने रहिएगा कराची पोर्ट पर। बिल्कुल रवि, आऊंगा कराची पोर्ट पर। जो आप बता रहे थे, भारत ने हमला किया है, INS विक्रांत ने कहर बरपा दिया है और कराची पोर्ट को निस्त नाबूद कर दिया है, छलनी कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, त्रस्त कर दिया है, पस्त कर दिया है। इमरान खान की पार्टी रात को सड़कों पर उतर आई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा करने की मांग की जा रही है। शहबाज शरीफ के विरुद्ध जो है वहीं की जो लोग हैं, वहां के जो नागरिक हैं, आवाम है जो वहां की उतर आई है। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी कोशिश की थी ऐसा ही कुछ करने की, लेकिन क्या हुआ था, उस वक्त भी भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और सबक सिखाया था। और एक बार फिर से जो है इमरान खान के लिए सड़क पर उनकी सेना उनको चुनाव हराने के बाद भले ही उतरी हो,
लेकिन याद कर लें कि इसी तरीके से भारत मात देता रहेगा और चौतरफा पाकिस्तान बर्बादी की कगार में खड़ा हो गया। मकसद यह है इस खबर को बताने का, चाहे वो पोर्ट तबाह हो रहे हों, लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी दूसरी तरफ से दोपहर से सुबह से अपडेट विस्तार न्यूज देता है, इसीलिए बार बार कहता हूं विस्तार न्यूज देखा करिए। वहां भी दिखाया था हमने कि एस जयशंकर किस तरीके से ईरान के विदेश मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे। तो मायना सिद्ध है ना कि अगर किसी भी तरीके की स्थिति बनेगी तो यहां से जो है ईरान का समर्थन भारत को होना चाहिए। अभिषेक मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी जय स्तंभ चौक में है रायपुर के, और किस तरीके से भारतीय सेना के समर्थन में उतरी है वो दिखा रहे हैं। अभिषेक दिखाइए तस्वीरें, किस तरीके से चल रहा है जय स्तंभ चौक में माहौल। बिल्कुल देखिए नितेश, यहाँ पे देखिए भारी भीड़ पहुंची हुई है जो भारत के हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हनुमान चालीसा का भी जाप कर रही थी, और साथ ही साथ भारत की सेना की सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे जाप कर रही थी। साथ ही साथ ये देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के झंडे लेकर यहाँ पे पहुंची है, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगातार नारे लगा रही जो सेना है उनके हौसले बुलंद करने पहुंची है। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे हुए, अभी कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे कि आप हनुमान चालीसा भी गा रहे थे, किस लिए था? जी देखिए, इंडियन आर्मी जो अभी पता चला है कि लाहौर तक घुस चुकी है, तो अब इंडियन आर्मी को शक्ति ऑलरेडी है, लेकिन हम चाहते हैं बजरंग बली से हम लोगों ने प्रार्थना किया है कि उनकी शक्ति को इतना बढ़ा दे कि पूरे पाकिस्तान को हम पता कर पाए। जी देखिए, हमारी तो यही मंशा है कि जैसे बजरंग बली ने एक दिन में पूरी लंका की लंका लगा दी थी, उसी प्रकार हमारी जो भारतीय सेना है रात भर में मात्र 12 घंटे में पाकिस्तान को पूरा नेस्तनाबूद कर दे। आप सभी हनुमान चालीसा पढ़े थे, आपसे भी पूछूंगा, आप भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, क्या कारण था आपके हनुमान चालीसा पढ़ने का? विशेष रूप से अलग अलग व्यक्ति अपनी अपनी चालीसा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लगातार हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, उसके बाद यहाँ पे अभी देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप यहाँ थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे आप लोग, क्या कारण था बताइए? ये हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जा रही थी क्योंकि जो उसमें एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो वो लोग ना हमारे लिए भूत ही है, पूरा पाकिस्तान भूत है। आज यही मैं बोलना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल पाकिस्तान पूरा नक्शे से ही होगा गायब, और ये महावीर है ना जो हमारे हनुमान भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे, पूरा पाकिस्तान को दूर करेंगे। पाकिस्तान को दूर करेगा। अभी आप लोग यहाँ कितने देर और करने वाले, कितने देर ये जाप चलता रहेगा आप लोग? अभी हमारा प्रयास ना आज नहीं, ये लगभग हम ये चाहेंगे कि हमारा ये जो हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं रोज ही पढ़े, ताकि हमारे जो युवा हमारे सैनिक है उनको एकदम मन में अच्छा मिले। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे लगातार हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे थे और अभी भी आप सुन सकते हैं कि नारे अभी भी लग रहे हैं।